नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पर, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा आपके जितने भी 2-3 दिन से क्वेरीज थी स्टूडेंट, उन सबको लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 3 दिन से लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहेगा, क्या डेट रहेगी, क्या मेल, क्या एसएमएस। स्टूडेंट देखिए, एक बात मान के चलिए, आपने जो 95% काम था सिलेक्शन का वो आपने कर लिया, तो अब बिल्कुल घबराने वाली से कोई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, हो जाएगा। ठीक है, जो आपने चढ़ाई चढ़नी थी एवरेस्ट पर वो आप कर चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत पुनः बधाई और शुभकामनाएं। अब देखिए स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई इतना ज़्यादा हाई तो आप बताने की कोई कतई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन में आपके सारे जितने भी इससे संबंधित जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दूंगा। नंबर 1, जो एक सबसे बड़ी जो डाउट चल रही है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर हमको मेल या एसएमएस कब तक आएगा स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो 31 जनवरी 24 वाला जो चल रहा है स्टूडेंट की, वो मेल कुछ को मिल रहा है स्टूडेंट और कुछ को नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, 31 जनवरी 2024 को जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है स्टूडेंट, वो टीजीटी पीजीटी की तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो 2-4 स्टूडेंट से बात हुई है उन्होंने टीजीटी पीजीटी वालों ने तो मना कर दिया कि सर हमें कोई मेल नहीं मिला है इसके रिगार्डिंग। हाँ, एक जो बंदा लैब असिस्टेंट था, लैब अटेंडेंट वाला स्टूडेंट, उसके पास में आया। तो मेरे ख्याल से ये जो 31 जनवरी वाली जो डेट जो बताई जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर के, वो टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है। तो आप बिल्कुल घबराए ना। ठीक है, हाँ, लैब असिस्टेंट के लिए हो सकता है ये, लेकिन हम जो है वो फोकस कर रहे हैं केवल टीजीटी और पीजीटी के ऊपर। तो 31/1/24 का जो भी कोई मेल आया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं कि सर हमारे पास में नहीं आया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं आया। हाँ, कुछ एक के पास एसएमएस जरूर आया है कि भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और भविष्य में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन मुझे भी लगता है क्योंकि आपका जो 22 तारीख को आपका जो परिणाम आया था आपका, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कम से कम 10 से 15 दिन तो पूरे मिलेंगे, है ना। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और डॉक्यूमेंट तो सब आपको पता ही है कि आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, ये कन्फर्म है स्टूडेंट कि सारे डॉक्यूमेंट की आप 3-3 परतों के अंदर आप जो है उसकी जेरोक्स कॉपी तैयार रखेगा, है ना। सभी के स्टूडेंट आप जो है 3-3 कॉपीज के अंदर स्टूडेंट जो है आप उनकी सारी जेरोक्स कॉपी जो है आप बना के रखिएगा। एक ओरिजिनल कॉपी रखनी है, ऑल डॉक्यूमेंट 3-3 सबकी आपको जेरोक्स कॉपी रखनी है। ओके, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था वो तो होगा ही होगा साथ में। स्टूडेंट देखिए, एक चीज़ और है कि इसके साथ में आपकी जो 10th हो गया, 12th हो गया, अगर आपका टीजीटी स्टूडेंट तो आपका बीएससी और प्लस आपका बीएड, है ना। तो स्टूडेंट देखिए कि इनकी जो मार्कशीट के साथ साथ है ना, डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। कि कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर डिग्री नहीं है, तो डिग्री आपके पास मस्ट है, मैंडेटरी है स्टूडेंट, ये ऑप्शनल नहीं है ना। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपने बीएड किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट, वहाँ की डिग्री नहीं तो डिग्री ले आइए। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 1 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ जाकर के आप फंस जाओगे अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो भी आपको एक परफॉर्मा जारी होगा आपको, उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि अलॉन्ग विद मार्कशीट हमको डिग्री भी चाहिए। स्टूडेंट तो फिर आप क्या फिलअप करोगे। इसलिए आप से निवेदन यही है कि आपकी बीएससी हो, बीएड हो, उसके साथ आपकी मार्कशीट के साथ आपकी डिग्री, क्योंकि यहाँ मार्कशीट अलग जारी होती है और आपकी डिग्री अलग जारी होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, डिग्री को आप भूलिएगा मत। हाँ, 10th और 12th में ये अलग बात है कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके उस मार्कशीट के साथ में अटैच होता रहता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की मैं आपको बोलता हूँ हर एक की आपको 3-3 कॉपी साथ में रखनी है। ठीक है, और स्टूडेंट कम से कम आप 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने तैयार रखेगा, है ना। पासपोर्ट साइज फोटो स्टूडेंट कम से कम आप 4 से 6 करा ले तो और भी बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है 4 की तो कम से कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो भी आप तैयार रखें। हर एक डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपीज तैयार रखें, पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें। स्टूडेंट एक जो और कंफ्यूजन चल रहा था वो था स्टूडेंट आपके कट ऑफ डेट को लेकर के कि सर कट ऑफ डेट जो है वो आपका 18/8 रहेगा या फिर स्टूडेंट जो है वो आपको 19/10 रहेगा। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि चूंकि फॉर्म आपके वापस रीओपन हुए थे स्टूडेंट, इसलिए अब जो है आपका डेट 19/10 होना चाहिए रादर देन 18/8, क्योंकि पहले तो आपका 18/8 था, यानी कि 19/10 से पहले आपकी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका बीएड का रिजल्ट बिफोर देन 19/10 के पहले आपके पास आ जाना चाहिए। ये इसका मतलब है कट ऑफ डेट का।
ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अब एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन था कि सर 19-10 के पहले पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो एक दिक्कत बनी हुई है कई सारे स्टूडेंट के लिए, उसको भी हम इस सेशन में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कि देखिए स्टूडेंट, 19-10 के बाद भी कई बार कई सारे आयोग हो गए, जैसे कि आरपीसी है, मैं जहाँ रहता हूँ राजस्थान में स्टूडेंट, तो वहाँ पर आरपीसी जो है वो कंसिडर करती है। कई बार क्या होता है कि आपको रिजल्ट आने के बाद से लेकर के और आपके नियुक्ति के बीच में, अपॉइंटमेंट के बीच में कई बार 4 महीने का गैप हो जाता है, 3 महीने का गैप हो जाता है, तो उस दौरान भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट माना गया है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 19-10 के पहले अगर आपने नहीं बनवाया है तो अब आप जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इवन यहाँ तक भी होता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और वहाँ आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट उस वहाँ से उन्होंने जो भी कुछ जारी किया है उस आपका उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा, पर्टिकुलर आपसे शायद लिखवा लिया जाएगा कि भाई मैं जो है इस डेट तक इसको प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ भी मुझे लगता है आपके पास समय है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, ST SC है, EWS OBC, वो आप बनवा लें, है ना। आप भरोसे नहीं रहें, बाद में नहीं रहें कि चल जाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, कई बार स्टेट का है और ये एग्जाम जो है आपके सेंटर का है, तो आपसे निवेदन है कि आप सेंटर वाला जो है वो आप बनवा लीजिए ताकि दिक्कत ही नहीं रहे। SC SC का भी है तो अभी आप सेंटर का बनवा लीजिए, EWS का, OBC का, कि कई सारी कास्ट जो होती है स्टूडेंट SC के अंदर भी और इवन ST में भी वो सेंटर में है और वो आपकी स्टेट में है लेकिन वो सेंटर में नहीं है, ऐसे भी कुछ केस हैं, ठीक है। तो आप इस बुलावे में बिल्कुल मत रहिए कि चूँकि हम स्टेट में हैं तो ST SC में है तो हमको सेंटर में मिल जाएगा, कुछ ऐसा है, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा है कौन सी कास्ट है, लेकिन है ऐसा, ठीक है। उसने देखिए OBC और EWS का भी है, तो आप वो जो परफॉर्मा जो उसने जारी किया हुआ है, जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके साथ में ही था, तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग आपके पास बना हुआ होना चाहिए, कि बाद में फिर दिक्कत आएगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप सारी दिक्कतें जो है वो अभी दूर कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आई थिंक शायद कट ऑफ डेट को क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है 19-10 ही होगी रादर देन 18-8, और 19-10 भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके एज रिलैक्सेशन के लिए होगी, ठीक है। कास्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कास्ट के लिए कई बार छूट दे दी जाती है मानवीयता के हिसाब से। ये 2 चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया आपको, 10th 12th हो गया, BSc हो गया, BEd हो गया, TGT के लिए, और अगर आप PGT के लिए है सिलेक्शन हुआ है तो आपका PG और उसकी डिग्री, ठीक है। डिग्री ध्यान रखिएगा, उसमें आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें, ठीक है। सबकी मैं आपको कह रहा हूँ 3-3 कॉपीज़ रखिए, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो, और जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो लगाया था कोशिश हो कि वैसा ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है स्टूडेंट, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी इसे घबराने वाली बात नहीं है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने सारा काम पहले से पूरा कर लिया है सिलेक्शन को लेकर के, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूटीन प्रोसेस होता है और हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी कमी पेशी होती है ना। तो जैसे कि आपकी कास्ट को लेकर हो गई तो फिर वो आपको एक चांस और मिल जाता है, और यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। वो बात अलग है कुछ स्टूडेंट के अभी रिजल्ट जो है वो 19-10 के बाद आए, BEd का हो गया स्पेशली, तो वहाँ पर फंस सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी खास दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट, है ना। और 31 का मैंने बता ही दिया कि PGT TGT वालों के पास में कोई ऐसा मेल जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं आया है ना। आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, है ना। बाकी SMS जरूर आ रहा है कि उनको कि भाई आप जो है आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, और आपको बहुत जल्दी जो है वो मेरे ख्याल शायद आपका 8 से 10 फेब के आसपास जो है वो आपका मुझे लगता है आपका शुरू हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो तैयार रहिएगा। 15 फेब तो मेरे को लगता है शायद कंप्लीट आपका डेट आ ही जाएगा, उसके पहले फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको पूरा अभी जो सेशन दिया है, इसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। तो आपको जो है वो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका दोस्त हॉस्टल वार्डन में हुआ है सेलेक्ट, उसके पास क्या मेल आ गया तो आप भी सोचें कि सर मेरे पास क्यों नहीं आया, या फिर मेरे पास SMS नहीं आया, ठीक है ना। तो सभी के लिए कुछ अलग अलग है चीज़ें, तो आप वेट करिएगा कि जो भी आपके TGT के जो मित्र हैं उनके पास में क्या आ रही है इन्फॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्ड कीजिए। कोई और लैब अटेंडेंट में हुआ है या किसी और में हुआ है तो फिर आप सोचें कि यार उसके पास आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं आया स्टूडेंट, तो आप घबराइए ही नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो काम तो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, और पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।